हाय स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन हमेशा की तरीके से आज भी शिकायत है कि आप सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आपको क्लास कैसी लगती है, और जो भी क्वेश्चन मैं देता हूं उस पर भी आप कमेंट नहीं करते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखा करिए। और जिस लक्ष्य से मैं क्लास शुरू किया हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ये क्लास मिले, इसलिए कि YouTube पर तमाम पेड चैनल चलते हैं। तो पेड चैनल या कोचिंग में अगर आप हिस्सा नहीं ले पाते हैं आर्थिक कमजोरी के कारण, तो कम से कम इसको शेयर कर दिया करिए कि ताकि ऐसे बच्चों को के पास मेरा जो क्लास है वो पहुंच जाया करे, मेरा चैनल पहुंच जाया करे और उसका लाभ उठा लिया करें। आज मैं आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंड ऐसे आपस में जुड़े हों, मान लीजिए ए बी सी, तीन रेखाखंड है, इसके अंदर जो घिरी आकृति है उसी को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। और इन त्रिभुज की विशेषता क्या होती है उसको भी आप ध्यान रखेंगे। त्रिभुज के गुण क्या हो सकते हैं उसको आप विशेष ध्यान देंगे। मैं बताने जा रहा हूं त्रिभुज का गुण क्या हो सकता है। त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। नंबर एक, किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण व तीन भुजाएं होती हैं। यहां आप देख सकते हैं एक जो है कोण ये है बी ए सी, या इसको कोण ए भी लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, या इसको कोण ए लिख सकते हैं। ये कोण ए बी सी, ये कोण ए बी सी, या कोण बी इसको लिख सकते हैं, ये वाला कोण। फिर ये कोण ए सी बी, या कोण सी। शीर्ष पर ही आप जानते हैं कोण बनता है। ये एक शीर्ष यहां पर ए है जहां पे दो रेखाखंड मिल रहे हैं, एक शीर्ष बी है जहां पर ए बी और बी सी मिल रहे हैं, एक शीर्ष सी है जहां पर ए सी रेखाखंड और बी सी रेखाखंड मिल रहे हैं, और तीन रेखाएं इस रेखाखंड भी है। ए बी, एक रेखाखंड ए बी है, एक रेखाखंड बी सी है और एक रेखाखंड ए सी है। ये तीन रेखाखंड हैं। अब देखिए दूसरा गुण इसका, आप ध्यान देंगे दो भुजाओं
त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज इसकी ये भी है कि दो भुजाओं का जोड़ अगर कर दें तो हमेशा तीसरी भुजा से वो लंबा होगा। यानी AB की लंबाई और BC की लंबाई जोड़ दें तो AC से वो अधिक होगा, BC की और AC की लंबाई जोड़ दें तो AB से अधिक होगा। तीसरा, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से कम होगा। दो भुजाओं की लंबाई का अंतर सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। हमेशा अगर AB की लंबाई में से BC की लंबाई को घटा दें तो वो AC की लंबाई से कम होगा, BC की लंबाई से AC की लंबाई घटा दें वो तो AB की लंबाई से कम होगा। अब चौथा लक्षण देखिए बाबू, जो कि हमेशा आपको याद रखना होगा, इनको भी याद रखिए। चौथा लक्षण हर वक्त आपके काम ये भी आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये मुख्य गुण त्रिभुज के हो गए, किसी भी त्रिभुज के गुण। अब हम देखते हैं, देर नहीं करते, हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उनको हम देखते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा बाबू, तभी आप समझ पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइएंगल। ज्यामिति का हम बेसिक ज्ञान आप लोगों को दे रहे हैं बाबू, इसलिए आप विशेष ध्यान देंगे। जब तक इन चीजों का आपको ज्ञान नहीं होगा, ज्यामिति आपके समझ में एकदम नहीं आएगी। त्रिभुज को दो तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आधार है कोणों के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। या त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक है
न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसमें आप नोट करते जाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो न्यून कोण होता है। मतलब तीनों कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। 0 अंश और 90 अंश के बीच तीनों कोण का मान होगा। इसमें त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। पिछली क्लास में हमने न्यून कोण बताया था, तो आप समझ रहे होंगे। तीनों कोणों का मान जो होगा वो 0 अंश से 90 अंश के बीच में होगा, हर कोण का मान तीनों में। नंबर 2, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इस कोण में, इस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। 90 अंश जो होता है वो समकोण कहलाता है। 90 अंश का एक कोण होगा जिसको हम समकोण कहेंगे। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, या अधिक कोणीय त्रिभुज भी कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज या अधिक कोणीय त्रिभुज भी कहीं कहीं मिलेगा आपको। अधिक कोण त्रिभुज, इसमें एक कोण जो होगा वो अधिक कोण होता है, मतलब 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। इस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है। इस त्रिभुज का एक कोण जो होगा वो अधिक कोण होगा। अब हम आपको बताते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण हो गया। अब हम आपको बताते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर, इसको हम मिटा देते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं त्रिभुज से, तो त्रिभुज की शुरुआत हम इसीलिए किए हैं। बहुत सारी क्लास इस पर हम देंगे आपको, तो आप ध्यान देते रहेंगे। पहले त्रिभुज के प्रकार ये आप अच्छे समझ लेंगे, और त्रिभुज के प्रकार के आधार पर भी इनके हम गुण बताएंगे। तो आप इसमें देखिए, इसके आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान देंगे, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज। नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होंगी। ये कोई त्रिभुज बन गया अगर, तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और भी विशेषता इसकी होती है, इसमें तीनों कोण भी बराबर होंगे आपस में। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और ये सभी कोण 60 अंश के होते हैं। इसको विस्तृत रूप से हम बताएंगे आपको बाद में भी। नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे त्रिभुज की दो भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। केवल नाम से ही स्पष्ट है, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर वाले। समद्विबाहु ऐसे हो सकता है इसकी आकृति ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी बराबर हो सकते हैं। दो भुजा बराबर होती है, ए बी बराबर ए सी। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी परस्पर बराबर होते हैं, यानी कोण बी और कोण सी भी बराबर होगा। बराबर भुजाओं के सामने कोण, ए सी के सामने का कोण कोण बी है, ए बी के सामने का कोण कोण सी है, तो कोण बी बराबर कोण सी भी होगा। इसमें ध्यान देंगे बाबू, तभी आपकी समझ में आएंगी बातें। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ये भी नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी और तीनों कोण भी अलग अलग माप के होंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, अलग अलग माप की हों, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसे त्रिभुज में जो है भुजाएं बराबर होंगी, इनकी माप अलग अलग होगी। ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। आप ध्यान देंगे तभी आपके समझ में ये बातें आएंगी। है हमेशा विषम बाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी अलग अलग माप की होंगी, उनके तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसमें और भी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले क्लास में आप कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। और भी त्रिभुज से संबंधित बहुत सारी बातें उनको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप अगले क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।